अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करूंगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड इंटरनल आर्म ऑफ एंगल थीटा इन क्वाड्रेंट 2 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए, तो वो सबसे पहले दूंगा। तो सबसे पहले आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन याद रखने हैं। तो वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन आप कर लें। अच्छा, अब बच्चों आपने ये देखना है कौन कौन सी होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन होंगी और टोटल 6 होती है और तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का होता है कोसेकंड थीटा, कॉस का सेकंड थीटा, टेन का कॉस थीटा। यानी तीन होंगे और तीन रेसिप्रोकल, टोटल कितने हैं 6 के। तो अब आपने इनके याद रखने होंगे, एक याद रखेंगे, दूसरा रेसिप्रोकल आएगा। जो साइन थीटा है उसका होता है 1/कोसेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा निकालेंगे तो 1/साइन थीटा। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/सेकंड थीटा और जो टेन थीटा है तो इज इक्वल टू 1/कॉट और साइन थीटा ओवर। आप ये दोनों करेंगे और कॉट थीटा के लिए 1/10 कर सकते हैं या cos थीटा ओवर साइन, यानी cos थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा ओवर साइन थीटा और 1/10 थीटा। अच्छा बच्चों, ये आपके पास कुछ रेसिप्रोकल थी। क्वेश्चन में एक दी है तो बाकी आपने 5 फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप उसने क्वेश्चन में ये बताया कि लाई इन क्वाड्रेंट, क्योंकि आपके पास एक है कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है तो इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट हैं। इन 4 क्वाड्रेंट में आप ये कैसे लाई करती हैं। टोटल मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकंड, कोसेकंड। तो सबसे पहले जो आपने देखना है, पहले मैं कुछ याद करने का तरीका बताऊंगा। ए एस टी सी, ये 4 क्वाड्रेंट मैंने बता दिए, ए एस टी सी। ए से मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है पॉजिटिव होंगी, दूसरा साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड टेन पॉजिटिव होगा और लास्ट वाला का। याद रखने के लिए बच्चों आपने करना है ऐड शुगर टू कॉफी, या दूसरा आप याद रख रहे हैं ए सी टी एस एक्स, दोनों मेथड है, आप जिससे भी आप याद रखें। अगर आपने ऐसे करना है ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है या 1 4 3 2 करना है तो ऐड शुगर टू कॉफी करें या ए सी टी एस एक्स करें। अब याद करना, अब बच्चों आपने देखना था कि पहले में ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव होगा यानी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ इसका रेसिप्रोकल है वो भी होगा, वो सेकंड थीटा जो आ जाएगा वो पॉजिटिव। सेकंड में टेन थीटा होगा और उसके साथ कॉट थीटा होगा और लास्ट वाला होगा कॉस थीटा और आपके पास सेकंड थीटा। अब बच्चों ये है यानी पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कोसेकंड के अलावा बाकी नेगेटिव होंगे। इसमें ये दो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। और cos थीटा आपके पास क्या होगा पॉजिटिव और कोसेकंड बाकी नेगेटिव होंगे। ये दो फार्मूले और एक दो आपने ये याद रखने हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहां से sin या cos की वैल्यू निकालने आप इजी से निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और लास्ट जो होगा secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और जो कोसेकंड स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्री थी, आप अच्छी तरह इनको नोट कर लें। ये सारी जितनी भी मैंने ये लिखे हैं इस फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक फार्मूला से आप कर सकते हैं और दूसरा जो होता है एक पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू यानी cos थीटा है, तो इसका मैं बताऊंगा, लेकिन आपके इस लेक्चर में मैं फार्मूले से कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम से कराऊंगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। ये जो मैंने आप यूज किए हैं आप अच्छी तरह नोट कर लें, तो फिर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जो वैल्यू आपके पास दी है वो है cos थीटा इज इक्वल टू -2/3। अगर cos थीटा की वैल्यू दी है तो सबसे पहले इसका cos का रेसिप्रोकल होता है secant थीटा। तो secant थीटा आप इसको उलट कर दें या आप लिखें secant थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो बच्चों secant थीटा आ जाएगा 1/cos थीटा की वैल्यू, तो आपके पास -3/2। ये बच्चों एक वैल्यू आपके पास आ गई है। ये किसकी वैल्यू आ गई? secant थीटा की एक वैल्यू निकल गई, एक गिवन थी तो बाकी रह गई 4। अच्छा बच्चों आपको tan या काट करने के लिए cos है तो उसके साथ sin की वैल्यू डालनी, तो हम cos के बाद हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला नया वी नाउ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी बच्चों हमें cos थीटा की तो वैल्यू दी है, हमने sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चों आपने cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos थीटा की जो वैल्यू है ये है -2/3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना, ये इसका स्क्वायर हो रहा है, तो आप इवन नंबर स्क्वायर को खत्म कर देता है। जो आप इसका एलसीएम ले लें, 9 एलसीएम आएगा तो 9 - 4, तो ये बच्चों आ जाएगा 5/9। अब बच्चों अपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो sin थीटा की है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट आप लेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/9 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/9। अब जो क्वेश्चन का मेन पार्ट शुरू होता है, सबसे जो मेन हिस्सा जो स्टूडेंट को क्या करता है, कंफ्यूज करता है, प्लस माइनस में अक्सर मिस्टेक आती है। अब प्लस माइनस तो लिख दिया, अब मुझे क्या कैसे हमें ये पता लगेगा कि क्या इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाएगा क्या पॉजिटिव आएगा माइनस। अभी मैंने आपको एक क्वाड्रेंट बता के बताया ASTC sin tan और cos थीटा। अब जो आपने गौर से चीज देखनी है, क्वाड्रेंट लाई इन द क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में उसने बोला है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो 4 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आप ये लिख देंगे देयरफॉर sin थीटा इज पॉजिटिव बिकॉज़ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी साइन का इधर आएगा ये पॉजिटिव होगा, तो ये किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। हमने अब sin थीटा भी फाइंड कर लिया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा अब जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, इस वैल्यू को उलट कर दें या मतलब साइन करें, वैल्यू पुट करने की इसकी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, उलट कर दूंगा। अब ये वैल्यू आ गई। अब हमें रह गई कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू रह गई, एक tan थीटा की रह गई है और एक cot थीटा की रह गई है। अब हम किसकी वैल्यू बच्चों फाइंड करेंगे, tan थीटा की। तो tan थीटा का जो फार्मूला था वो हमने अभी पढ़ा, sin थीटा और cos थीटा। अब ये फार्मूला, इसमें आप tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि जो tan sin थीटा की वैल्यू क्या है, 3/√5, सॉरी sin थीटा की √5/3, और जो बच्चों cos थीटा की वैल्यू थी वो -2/3।
अब आप क्या करेंगे, 3 और 3 कैंसिल कर देंगे, तो जो tan थीटा बन जाएगा वो आपके पास -√5/2 बन गया। तो अब बच्चों ये tan थीटा की वैल्यू होगी। अब हमने लास्ट जो फाइंड करना है वो है cot थीटा। जो cot थीटा था उसका फार्मूला होता है 1/tan थीटा। तो या आप इसको cos थीटा और sin थीटा लगाएंगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपके पास बच्चों cot थीटा आ गया। तो 1/tan थीटा की वैल्यू थी अभी हमने फाइंड की -√5/2। इसका उलट होता है अपोजिट, तो ये cot थीटा चेंज होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल में -1/√5। ये माइनस आपने लाजमी लिखना है। तो ये मेरे पास cot थीटा। ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसकी मैंने सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड किए। ये क्वेश्चन मैंने फार्मूला से फाइंड किया। अब जो नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन को पाइथागोरस, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री डेंटिस्ट यूज करके सॉल्व किया है, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए सॉल्व करें। लेकिन तब तक आप क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, तो वो आपने याद रखनी है अच्छी तरह। तो अब जो आपके पास जो कि पाइथागोरस थ्योरम में जो होता है वो आपके पास, आपको पता है किस पे अप्लाई होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। बच्चों हम मान लेते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल है, तो इसमें मैं कोई एंगल मान लेता हूं, ये कोई एंगल थीटा है। तो जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये मैं PR रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये जो होती है बेस, और ये जो साइड होती है ये होती है हाइपोटेन्यूस। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था मैंने फार्मूला से यूज किया। तो इसके लिए मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं आप याद करने का आपको तरीका बताऊंगा कि क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पाइथागोरस कैसे अप्लाई होता है। तो इसके लिए बच्चों आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं उर्दू के भी, उर्दू मीडियम के भी स्टूडेंट होते हैं, वो भी देख लें। तो जो उसका उनके लिए जो बेस होती है उसको बोलते हैं कायदा, जो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और एक इसको वत्तर बोलते हैं, और ये जो होता है ये अमूद। मैं आप स्टूडेंट को मैं आपको ये बताऊंगा कि उर्दू वाले कैसे याद रखें और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद रखें। तो इंग्लिश मीडियम वाले पहले स्टूडेंट याद रखें, आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब बच्चों साइन थीटा है यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी P/H आ जाएगा, यानी सम पीपल हैव, अब कॉस की लिखा लेंगे कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी B/H आ जाएगा। और उसके बाद tan थीटा जो होता है वो प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो P/V आ जाएगा प्रॉपर ब्रशिंग। ये देखो स्टेटमेंट कैसे अप्लाई होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आपने बच्चों याद रखना। अब हम आते हैं बच्चों उर्दू वाले जो बच्चे हैं वो कैसे इसको याद रखेंगे। अब बच्चों आपने याद रखना है, आपने 3 लफ्ज याद रखने हैं। ये तो मैंने किसका बताया आप लोगों को, ये आपने इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू वाले बच्चे कैसे याद रखेंगे, 3 याद रखने हैं, उ कु अक। यानी ये 3 चीजें स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट हैं जो उर्दू मीडियम के हैं, उ कु अक, यानी साइन थीटा क्या होगा, उ,
यानी अमूदवर वतर, अमूद यानी पेपर परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूस कु, ये हो गया ये। और cos थीटा के लिए क्या यूज होता है, कु यूज होता है, यानी कु कायदा वतर ऊ अक। तीसरी स्टेटमेंट आपने जो याद रखनी है, tan थीटा इक्वल टू कु, यानी अमूदवर कायदा। यानी कि स्टूडेंट के लिए मैंने दोनों मेथड के लिए बताई है। सम पीपल हैव अर्ली ग्रोन एंड थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये पाइथागोरस थ्योरम। और इसकी एक स्टेटमेंट आपने याद और रखनी है, हाइपोटेन्यूस का स्केल, बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल होता है। तो ये दो मेथड थे। अब इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये पाइथागोरस